अब्दुलरहमान मिर्जा। हम स्टार्ट कर रहे हैं आईए का रिवीजन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर ट्रेंड के बारे में। ओके, पेपर ट्रेंड हो क्या रहा है, हम टॉपिक कौन कौन सा मतलब सबसे पहले आईए के अंदर सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एफएस मींस है एसओसीआई एंड एसओएफपी के बाकी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। उसके अलावा पार्टनरशिप अकाउंट्स, करेक्शन ऑफ एरर्स, IAS 16, इन्वेंट्री, BRS, बैड डेट, अकाउंट रिसीवेबल्स, सप्लीमेंट्री, अकाउंटिंग क्वेश्चन एंड मिक्स एमसीक्यूज वगैरह आ रहे होते हैं पेपर में। ठीक है, अगर लेट्स मैं देखूं कि मेरी अटेम्प्ट है कौन सी इस बार की, तो मेरी अटेम्प्ट जो है वो है ऑटम 2021। तो अगर मैं देखूं कि यार ऑटम 2021 मेरे लिए रेलिवेंट है, तो इसके लिए टॉपिक कौन कौन से रेलिवेंट होंगे। अगर मैं जाऊं पीछे ट्रेंड, अगर सेम ट्रेंड अगर लेट से फॉलो होता है अगर पेपर के अंदर, तो ट्रेंड के हिसाब से मेरे लिए रेलिवेंट कौन सा होगा, ऑटम 2021, ऑटम 2019, बाकी पीछे में नहीं जा रहा। ठीक है, अगर लेट से मैं देखूं कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है पेपर के लिए, तो हम यहाँ देखें अगर, तो मेरे पास प्रिपरेशन और एफएस जो आ रहा है मीन एसोसिएट सर भी मांग रहा है, वो ऑटम 21 में भी मांगी है इसने मुझसे, ऑटम 20 में भी मांगा है इसने मुझसे, और स्प्रिंग 20 नहीं आ रहा। तो स्प्रिंग 20 का क्या मसला है, तो स्प्रिंग 20 में हम लोग एक पार्टनरशिप के अकाउंट पे सवाल पे जाते हैं। पार्टनरशिप नहीं है इसके अंदर, तो मींस इसके अंदर लेट से इसमें से 4 नंबर जो थे वो 4 नंबर पार्टनरशिप अकाउंट्स के थे, बाकी के जो नंबर थे 16 नंबर वो किसके थे, हमारे पास एसओएफपी और एसओसीआई के। मींस ये क्या है, इस पेपर के लिए यहाँ भी हमारा टेस्ट हुआ है, ऑटम 19 में भी टेस्ट हुआ 18 नंबर का, ऑटम स्प्रिंग 19 के अंदर 23 मार्क्स का। तो मींस एसओएफपी जो एसओसीआई जो है ये हर अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मींस हमें क्या करना है, इस पे तो प्रिपरेशन लाजमी करनी है। उसके बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप देखा जाए तो लास्ट 2 अटेम्प्ट से पेपर में एग्जामिन नहीं हुई है, और उससे पहले लेट से उससे पहले अटेम्प्ट में भी आ चुकी है, उससे पहले अटेम्प्ट में भी आई है, स्प्रिंग 19 में भी आई है, स्प्रिंग 18 मींस हर पेपर में क्या है लाजमी आई है 15-20 मार्क्स की। ठीक है, इसमें उसने क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया ये हम चेक कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद क्या करें लेट से, तो मींस इस अटेम्प्ट के लिए स्प्रिंग 19 के लिए मैं बोलूंगा कि यार ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से एग्जामिन नहीं हुआ है, तो इस बार मोस्ट चांसेस इसके हैं कि यार ये टेस्ट होगा। एसआईपी तो ऐसा आती ही है। करेक्शन ऑफ एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स की बात करें तो देखिए स्प्रिंग 20 में कितने मार्क्स है, 17 मार्क्स है, ऑटम 20 में 6 स्प्रिंग 20 में 17, स्प्रिंग 19 में 16, स्प्रिंग 19 में ऑटम 19 में 16, 18 मार्क्स का, 18 में मींस हर अटेम्प्ट में क्या है पेपर में सवाल आया है, कोई लेट से ऑन एवरेज बात करूं तो 10 से 15 मार्क्स का। तो मींस ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारे लिए करेक्शन ऑफ एरर्स का। अभी करेक्शन ऑफ एरर्स क्या करता है हम लोगों के लिए, एसओएफपी में डाल सकता है, पार्टनरशिप में डाल दिया, पार्टनरशिप को बोलेगा पहले आपका प्रॉफिट जो है सही करो, उसमें कुछ एरर्स हुए हैं, उसके बाद क्या करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। पीपी में डाल सकता है कि पीपी में लेट से 2-3 एडजस्टमेंट वगैरह ऐसी हैं जो आपको सही करना है। लेट से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करूँ ये ऑटम 2020 की, तो इसके अंदर बीआरएस का सवाल जो है टोटल मार्क्स का सवाल था ये 18 मार्क्स में से 6 नंबर रेलिवेंट किसके थे, करेक्शन ऑफ एरर्स के। तो मींस ये कहीं भी आपको एडजस्ट कर सकता है अपने एरर्स को, तो मींस इस पे हमें हाथ क्या करना है, सेट करना है। उसके बाद एसओ एफपी हो चुकी है, IAS 16 पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अगर देखा जाए तो ये लास्ट 4 अटेम्प्ट से क्या हुआ, रेगुलर पूछा जा रहा है आपसे, तो मींस ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। देन उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। मींस ये टॉपिक क्या है, छोटे टॉपिक्स में लेट से पार्ट 1 की बात करूं मैं, तो पार्ट 1 में क्या कर रहा है, छोटे टॉपिक्स नाम से पूछ रहा होता है, इन्वेंट्री का सवाल पूछ लेगा लेट से आपको 7-8 नंबर का। बैड डेट लास्ट अटेम्प्ट में सवाल आया लेट से 7 नंबर का, जिसमें उसने क्या मांगी थी, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी थी हमसे, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगी थी। उससे पहले ये काफी अर्से तक पूछा नहीं गया है, पिछले 4 अटेम्प्ट में से नहीं पूछा। तो मींस इस बार के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता इस बार ये हमसे अकाउंट बनवा ले। लास्ट अटेम्प्ट में तो आ चुका है, लेकिन हम लोग के पास क्या है लास्ट अपना उससे पहले अटेम्प्ट में 4 अटेम्प्ट में नहीं आया, तो मींस ये इस बार के लिए क्या हो चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि यार इस भी क्या करे, इस बार अकाउंट्स बनवा ले हमसे। लास्ट अटेम्प्ट में इसने हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी थी सिर्फ 7 नंबर की। उसके बाद अप्रूवल एंड प्री पेमेंट्स वगैरह पिछले 3 अटेम्प्ट में नहीं आई। उसके बाद 6 नंबर का छोटा सी एंट्रीज वगैरह मांगी, इसने मुझसे अकाउंट बनवाए, और लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आई। तो मींस इस बार के लिए क्या चांसेस देंगे, इस बार पेपर में पूछ सकता है हमसे। बीआरएस देखें, बीआरएस देखा जाए तो लेट से लास्ट अटेम्प्ट में ट्रेंड फॉलो किया तो एक अटेम्प्ट में आता है, एक अटेम्प्ट में नहीं आता। अटेम्प्ट कौन से में आ रहा है, लेट से ये ऑटम 19 में आया, ऑटम 20 में आया, मेरे को 12 नंबर का चांसेस ये है कि ऑटम 21 में भी इसके मार्क्स एलोकेट हो रहे हैं।
उसके बाद इजीएस्ट टॉपिक है हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये एग्जामिनर का ये भी फेवरेट टॉपिक है, किसकी तरह, एसओसीआई और एसएसपी की तरह। हर बार 15-16 मार्क्स का 20 नंबर का सवाल पूछ लेता है ये, ऑन एवरेज अगर करूँ तो 15 से 20 मार्क्स है, कभी 18 मार्क्स है, कभी 20 मार्क्स है। तो सॉरी 18 मार्क्स बोल रहा हूँ, 15 से 16 मार्क्स का क्या ये ऑन एवरेज सवाल पूछ रहा होता है हमसे। तो मीन्स इसकी हमें क्या करनी है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो मीन्स दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पास करवाने के लिए हमने सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ है, प्रिपरेशन ऑफ एफएस। अगर इन दो टॉपिक पे हम लोग प्रिपरेशन कर ले तो लेट से 15 मार्क्स इसके और 20 मार्क्स इसके, तो आपके पास 35 मार्क्स तो कहीं भी नहीं है, और पास होने के लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स, तो बाकी हम आराम से गेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन लेट से देखा जाए तो ऑटम 19 में नहीं पूछा इसने मुझसे, लेकिन फिर उसके बाद स्प्रिंग 19 में पूछा इसने मुझसे, स्प्रिंग 20 में पूछा, स्प्रिंग ऑटम 20 में पूछा। 7 और 8 मार्क्स का छोटे सवाल में आ रहा होगा हमारे पास। फिर उसने स्प्रिंग 21 जो है इसने खाली छोड़ी। मीन्स आप देखो तो पीछे भी क्या किया इसने, 2-3 अटेम्प्ट में पूछा, फिर एक अटेम्प्ट खाली छोड़ दी, फिर 2-3 अटेम्प्ट 2 में पूछा, फिर एक खाली छोड़ दी। मीन्स इस बार चांसेस है कि इस बार भी क्या नंबर एलोकेट कर रहा हूँ। एमसीक्यूज सिलेबस आउटलाइन चेंज हुई थी तो थोड़ी बहुत अमेंड हुई थी, उसके हिसाब से अब जब से नई स्कीम आई, जब से नया पेपर पैटर्न आया, तो इसमें एमसीक्यूज आ रहे हैं हमारे पास लेट से। कभी ऑन एवरेज बात करूँ तो मैं 8 से 12 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं पेपर। और थ्योरी देखा जाए तो स्प्रिंग 21 में पूछी है इसने मुझसे, इस और स्प्रिंग 20 में पूछी है, और ऑटम में नहीं पूछ रहा है। तो मीन्स इस बार हमें चांसेस हैं कि अल्लाह करेंगे नहीं आए थ्योरी वगैरह, क्योंकि थ्योरी लिखने में बहुत ज़्यादा मौत आ रही होती है बंदों को, मुझे भी आती है, तो हम थ्योरी की बात नहीं कर रहे, चांसेस है। लेकिन थ्योरी भी क्या अपना रेलिवेंट टॉपिक के हिसाब से आ जाती है, आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो आराम से। तो इस तरीके से क्या करता है, हमारा 100 नंबर का पेपर एलोकेट हो रहा होता है। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इसके हम लोग पास पेपर्स देखेंगे। पास पेपर का सॉल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स वगैरह हम करते जाएंगे उसके पास पेपर के जो पास पेपर की जो प्रैक्टिस होगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर होगा हमारे पास। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ओके, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या है, लेट्स से ये इसको दूसरा नाम क्या है, इसका ओरिजिनल एंट्री है। इसमें लेट्स से हम लोग पास में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन में उसके ट्रांजेक्शन पर हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, डबल एंट्री परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम इसको लेके आते थे कहाँ पे, अपना जर्नल लेजर के अंदर। देन ट्रायल बैलेंस में उसकी एडजस्टमेंट करते थे, फिर एसओसीआई और एसएफपी बना लिया करते थे। अब क्या करते हैं, इसको हम लेट्स से बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के लिहाज से क्या करेंगे, इसको अपना सॉल्व करेंगे, मीन्स इसको पुट करेंगे प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से। नंबर 1 पहले क्या है, मतलब लेट्स से क्लासिफिकेशन किस टाइप की हो रही है। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स है, जितनी भी क्रेडिट सेल्स है वो कहाँ जाएगी, सारी की सारी सेल्स बुक में जारी होती है। उसका दूसरा नाम क्या होता है, सेल्स जर्नल होता है। 5 टाइप के हमारे बुक्स होंगी, लेट से कौन कौन सी, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक और सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक। और आखिरी बुक कौन सी होगी हमारे पास एक्स्ट्रा, जर्नल। ये क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट से पहले हम बात करते हैं क्या चीज, अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए। अगर जो काम ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है, मीन्स ये 4 चीजें जो है ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज हो रही है, ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग मीन्स लेट से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस का काम ही है सेल करना और परचेज करना, सेल्स करना और परचेज करना। अगर मैं इसके रेलिवेंट क्या कर रहा हूँ, मैं परचेज और सेल्स कर रहा हूँ, क्रेडिट पे परचेज कर रहा हूँ या क्रेडिट पे सेल्स कर रहा हूँ, तो कहाँ जाएगी वो, इन 4 बुक्स में जाएगी। कौन कौन सी बुक्स के अंदर, सेल्स डे बुक में, परचेज डे बुक में, सेल रिटर्न डे बुक में और परचेज रिटर्न डे बुक में। अगर लेट से फॉर एग्जांपल मैंने लेट से सेल्स की, मैंने सेल्स की क्या, लेट से अपनी इन्वेंट्री सेल करी, लेट से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की, ये क्या करी मैंने, इन्वेंट्री सेल करी, मैंने अपनी इन्वेंट्री सेल कर रहा हूँ। इन्वेंट्री सेल करना मेरा ट्रेडिंग का पार्ट है, तो लेट से ये कहाँ जाएगी, अगर क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ तो ये जाएगी सेल्स डे बुक के अंदर। अगर लेट से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस की बात करता हूँ, लेट से मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस लेट से फर्नीचर्स का है, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा गोडाउन होगा, उसमें मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी होगी, सारे सारे लेट से चेयर्स पड़ी हैं, फर्नीचर पड़ा हुआ है। और यहाँ मेरे दुकान की शॉप है, आउटलेट है मेरा, यहाँ भी क्या रखी हुई 2-3 चेयर्स वगैरह रखी हैं। अगर लेट से मैं अपनी दुकान के लिए चेयर्स परचेज कर रहा हूँ या दुकान के लिए कोई टेबल परचेज कर रहा हूँ, तो ये मैं ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ। ये जो अगर मैं क्रेडिट परचेज करूंगा तो मीन्स ये ट्रांजेक्शन ना मेरे लिए ट्रेडिंग पर्पज के लिए कहाँ जाएगी, अदर बुक्स में जाएगी। ठीक है, अदर बुक्स क्या होती है बात करते हैं। तो ये अगर लेट से मैं अपने ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, मीन्स अगर लेट से मेरा काम खरीदना और बेचना है, तो मैं अगर फर्नीचर का काम करता हूँ, फर्नीचर खरीदता और बेचता हूँ, तो मेरे लिए क्या बन गई, इन्वेंट्री बन गई। तो इन्वेंट्री अगर मैं क्रेडिट पे परचेज करता हूँ कहाँ जाएगी, ये परचेज बुक के अंदर।
फिर मैं अगर सेल करता हूँ तो कहाँ जाएगी, सेल्स बुक के अंदर। अगर कोई लेट से कोई इन्वेंट्री मैंने क्रेडिट पे बेची हो, मेरे पास वापस आ गई, क्या हो गई, मेरे पास सेल रिटर्न हो गई है। अगर लेट से मैंने किसी से खरीदी हो, मैंने किसी को वापस कर दी, तो मेरे लिए क्या हो गई, परचेज रिटर्न बन गई हमारे लिए। ऐसे बात क्लियर है। उसके बाद अगर लेट से मैं वो चीज अगर कैश में खरीदता हूँ, बेचता हूँ, अगर लेट से कोई भी डबल एंट्री में से कोई एक ट्रांजेक्शन भी क्या हो जाती है, कैश में हो जाती है, कोई भी एक भी ट्रांजेक्शन कैश में हो जाती है, कहाँ जाएगी, कैश बुक, कैश बुक में जाएगी। कहाँ जाएगी, कैश, वो कैश बुक बोल रहा हूँ, कैश बुक में जाएगी। ठीक है, मींस कोई भी ट्रांजेक्शन डबल एंट्री में से कोई एक एंट्री पे अगर कैश में चली गई हमारे पास, तो वो कहाँ जाएगी हमारे पास, वो जाएगी कैश बुक के अंदर। लेट्स सपोज मैंने फर्नीचर परचेज किया किसके अंदर, कैश में, तो एंट्री क्या बनेगी मेरे पास, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, सॉरी फर्नीचर डेबिट हो जाएगा मेरे पास, और कैश का हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। मींस वो एक एंट्री अगर लेट्स से कैश बुक में चली गई, तो मींस दूसरी एंट्री को हमें कहीं और रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। मीन्स अगर मैं इन 5 बुक की बात करूं, अगर मैं, तो 5 बुक में से अगर कोई डबल एंट्री में से कोई एक एंट्री भी इन 5 बुक में चली गई, तो उसको नीचे जर्नल में उसको रिकॉर्ड डबल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अगर लेट से मैं देखूं कि यार मेरे पास, अगर मैं सेल्स की बात करूं, क्रेडिट सेल्स की, मैंने सेल करी लेट से फॉर एग्जांपल क्रेडिट पे, तो मैंने क्या करा, मैंने सेल्स डेबिट किया होगा लेट से अली को बेची, और सेल्स क्या कर दी, मैंने क्रेडिट कर दी। अब सेल्स अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, से मेरी एक बुक्स में जा रही है, तो इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, सिर्फ सेल्स बुक में डालोगे, बाद में उसको जर्नल लेजर में ले जाओगे, ना कि जर्नल में आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड करोगे, डबल एंट्री परफॉर्म नहीं करनी है हमें। उसके बाद इसी तरीके से लेट से मैंने कोई कैश में लेट से सेल करी है, तो मैंने लेट से कैश डेबिट हुआ होगा, और सेल्स क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। तो अगर लेट से सेल्स अगर हो रही है हमारे पास कैश में, तो कैश की एक एंट्री चली गई मेरे पास कैश बुक के अंदर, तो मुझे इसकी जर्नल रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अगर लेट से अगर ये 5 बुक में से कोई ट्रांजेक्शन नहीं जा रही है, तो बाकी कहाँ जाएगी, वो जाएगी जर्नल में। मींस इसकी एंट्री रिकॉर्ड होगी, फिर ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे, जर्नल लीजर के अंदर। लेट से मैंने फर्नीचर परचेज किया। अब फर्नीचर किस लिए परचेज किया, मैंने अपने बिजनेस यूज के लिए, ना कि ट्रेडिंग पर्पज के लिए। तो लेट से कोई मुश्ताक है, तो मैंने मुश्ताक को भेजी, मुश्ताक का नाम आ गया, और ये कहाँ चली गई मेरे पास, सॉरी फर्नीचर क्या करा मैंने, डेबिट करा, और मुश्ताक को क्या कर दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया। अब जो ये लेट से मुश्ताक जो है, ये मेरे ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं खरीदा था मैंने फर्नीचर वगैरह, तो ये मुश्ताक जो है कहाँ एंट्री पास हो जाएगी, इसकी पास हो रही होगी लेट से जर्नल के अंदर। इस एंट्री पास होगी, फिर ये कहाँ जाएगा, जर्नल लीजर के अंदर। फिर हम बात करते हैं कैश बुक की। अगर कैश बुक को मैं देखूं अगर, तो कैश बुक लेट से मेरे पास होती है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। हम लेट से पहले बात कर लेते हैं किसकी, 2 कॉलम। 2 कॉलम में क्या हो रहा होगा मेरे पास, एक कॉलम आ रहा होगा कैश का, एक कॉलम आ रहा होगा बैंक का, एक कैश का और एक बैंक का। ये मेरे पास डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी कैश या बैंक की एंट्री वगैरह परफॉर्म हो जाएगी, लेट से सेल्स हुई है, सेल्स अगर कैश में हुई, तो सेल्स का नाम आया यहाँ पे, और मैंने लेट से 100 रुपये से रिकॉर्ड कर लिया। फिर परचेजेस किए, कैश परचेज करी, तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया कि लेट से बैंक से पैसे गए, तो लेट से 20 रुपये मैंने फाइनेंस कर दिए बैंक से। अब अगर लेट से मैं किसी कस्टमर को पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट करते हुए मुझे वो डिस्काउंट दे रहा है, अगर डिस्काउंट दे रहा है मुझे, अगर मैं किसी कस्टमर को, किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूँ, अगर मुझे डिस्काउंट दे रहा है, तो उसके डिस्काउंट का कॉलम तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो डिस्काउंट की एंट्री पे कहाँ पास होगी, डिस्काउंट की एंट्री पास होगी कहाँ पे, जर्नल के अंदर। अगर 2 कॉलम कैश बुक चल रही है, तो डिस्काउंट की जितनी भी एंट्रीज होंगी कहाँ, क्योंकि वो डिस्काउंट जो हो रहा है, लेट से मुझे अली से अगर डिस्काउंट मिला, तो मैंने क्या एंट्री पास की होगी, मुझे डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव डेबिट हुआ होगा, और अली क्या हो चुका होगा, पेबल जो है मेरा, वो क्या होगा, क्रेडिट हो चुका होगा। मीन्स ये एंट्री पेमेंट करते हुए तो किसी बुक में नहीं जारी होगी हमारे पास, ये कॉल 4 बुक में से। और लास्ट वाली एंट्री क्या है हमारे पास, कैश बुक के अंदर 2 कॉलम कैश बुक बना रहा हूँ, तो मीन्स ये डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है, डिस्काउंट अलाउड का है ना डिस्काउंट रिसीव का। तो ये एंट्री कहीं भी नहीं जा रही इन 5 बुक में, तो कहाँ जाएगी, ये जर्नल में क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर लेट से मैं बात करता हूँ किसकी, 3 कॉलम कैश बुक की, 3 कॉलम कैश बुक में क्या हो रहा होता है हमारे पास, सेम कैश आ रहा होता है, बैंक होता है, कैश और बैंक, लेकिन एक कॉलम चल रहा है डिस्काउंट का, ये डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट रिसीव। अगर लेट से अब मैं देखूं, तो यार ये एंट्री जो है डिस्काउंट रिसीव वाली यहाँ पे जा रही होगी। जब अगर ये डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कैश बुक में अगर चली गई, तो इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, मींस इसका जर्नल में एंट्री नहीं बनेगी, इसकी जर्नल में एंट्री नहीं बनेगी इस केस के अंदर। बात क्लियर है। मींस अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इन 5 बुक में से नहीं जा रही कहीं भी, तो कहाँ जाएगी, वो जर्नल में जाएगी। उसके बाद अगर डिस्काउंट की बात करें हम लोग, डिस्काउंट की बात 2 मिनट बात करते हैं।
पहले हम देखते हैं लेजर। लेजर कितने टाइप के होते हैं? मेरे पास दो टाइप के लेजर होंगे। कौन कौन से लेजर होंगे? एक जर्नल लेजर होगा मेरे पास, इसका नाम क्या है? मेन लेजर, प्राइमरी लेजर, और सेकेंडरी लेजर होगा। और सेकेंड लेजर कौन सा होगा? सेकेंडरी लेजर या सब्सिडी लेजर। सब्सिडी लेजर बोलूंगे, सेकेंडरी लेजर होगी, काम किसके लिए आ रहा होगा? मेरे पास सेल्स और परचेज के एलिमेंट, जितनी भी लेट्स है वो क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ मैं, तो उनके नाम आ रहे होंगे। लेट्स सेल्स जब में जाएगी, उसकी अगली ट्रांजेक्शन आ जाएगी सेल्स लेजर में, हम क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ क्या होता है कि ऑल इंडिविजुअल डेटर्स के बन रहे होंगे, अकाउंट मेंटेन हो रहे होंगे, पर्सनल अकाउंट मेंटेन। लेट्स से मैंने अली को सेल करा, तो अली का मैंने क्या किया होगा? मैंने अली को एक अकाउंट बनाया होगा, तो अली क्या मेरा डेटर है, तो अली के नाम से लेट्स 100 रुपीज रिकॉर्ड हो रहे होंगे, और 100 रुपीज कहाँ जा रहे होंगे? सेल्स डे बुक के अंदर वापस हो रही है, तो यहाँ पे सेल रिटर्न के नाम से आ जाएगा, मतलब सेल्स रिटर्न डे बुक में चली जाएगी। इसी तरीके से परचेज लेजर। परचेज लेजर क्या होगा? लेट्स से ऑल इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के अकाउंट क्या बन रहे होंगे? यहाँ पे बन रहे होंगे, लेकिन ये कौन से इंडिविजुअल के? जो सिर्फ और सिर्फ काम आ रहे हो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ट्रेडिंग पर्पस के लिए सेल और परचेज अगर लेट्स आप कर रहे हो तो। उसके अलावा अगर लेट्स से मैं कोई क्रेडिट पे बिल्डिंग परचेज कर रहा हूँ, क्रेडिट पे कोई व्हीकल परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा मेन बिजनेस जो है व्हीकल खरीदना बेचना नहीं है। मेरा मेन बिजनेस बिल्डिंग खरीद के बेचना नहीं है, तो मेरा ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं ले रहा, मैं बिजनेस यूज के लिए ले रहा हूँ, तो बिजनेस यूज यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। अगर लेट से मेरा काम ही व्हीकल खरीदने बेचने का, लेट से मैं कोई ऑटोमोबाइल कंपनी, तो लेट से वो क्या करूंगा? फिर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस हो गया। मेरा ट्रेडिंग का पार्ट क्या है? व्हीकल बेचना और खरीदना। बात क्लियर है यहाँ तक? और बाकी एंट्रीज जो है यहाँ पे कैश बुक में गई, तो कैश बुक के बाद तो कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? हम जर्नल लेजर के अंदर। तो तरीका क्या होगा इन सबका? लेट्स से बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वगैरह, सेल्स डे बुक्स का दूसरा नाम क्या? सेल्स जर्नल, परचेज डे बुक का परचेज जर्नल, सेल रिटर्न डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक और जर्नल जर्नल। ये हम 5 बुक पढ़ चुके हैं। जर्नल की बात करते हैं। सबसे पहले हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैश डे बुक में लेके गए। कैश डे बुक में कस्टमर्स के नाम लिखे, जैसे हम लोगों ने, जैसे मैंने क्या करा? कस्टमर्स ए का नाम लिखा, 100 रुपीज से मैंने कस्टमर ए का क्या बनाया? सेल्स लेजर के अंदर उसका अकाउंट बनाया इंडिविजुअल का। सेल्स जर्नल से क्या गया? हमें डेटा के अकाउंट में डेबिट हुआ। कहाँ से आया बैलेंस? ये सेल्स जर्नल से आया। फिर सीडी कर देंगे, लेट्स से कोई पेमेंट वगैरह नहीं हो रही मुझे। इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे परचेज। परचेज में क्या करेंगे? उसका इंडिविजुअल अकाउंट का लेजर बना देंगे। तो परचेज का जो अकाउंट बनेगा, ये परचेज लेजर जो है ये क्रेडिटर का अकाउंट है इंडिविजुअल, लेकिन जर्नल में क्या करेंगे? इंडिविजुअल का अकाउंट बना रहे होंगे परचेज का। लेट से परचेज का बनेगा, इन्वेंट्री का बनेगा, जिसका भी हम बना रहे होंगे, और ये चले जाएगा कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस के अंदर। डीएलसी सेल से क्या होता है, अभी हम बात कर रहे हैं 2 मिनट के बाद। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे किसी डिस्काउंट की।